हे गाइस, एनीवागोतो के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सभी ने मास्टर की का यूज किया, जिसके बाद ये सभी लोग हिडन फ्लोर में एंटर किए, लेकिन काफी जगह अलग अलग और काफी सारी सरप्राइजिंग चीजें भी हुई, जहाँ हमें पता लगा कैसे हिडन फ्लोर क्रिएट हुआ था जहाज की वजह से। और साथ ही जैसे कोई यहाँ पे एंटर करता है उसके पास में से देख कर, यानी इसकी पास्ट को एनालाइज करके कैसे सोन एनिमी या जान दुश्मन बनाया जाता है बैलेंस को बनाए रखने के लिए, जो की सबसे बड़ा डर या राइवल या कुछ स्पेशल की इसके अंदर खुद ही वो बंदा होता है। जैसे ही बैम के केस में स्लेयर कैंडिडेट वियोल आया था, वहीं पे दूसरी तरफ रैक और कून भी अब टाउन की तरफ बढ़ चुके हैं। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे लाल बटन को दबा दे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और स्टोरी में आगे बने रहे। हम देखते हैं आंसू यहाँ को, जो कि बैम की जगह पे लेके जा रहा था, जहाँ और साथ ही ने एक्सप्लेन भी करा था कैसे जगह काम करती है और इस जगह के बैलेंस को डिस्टर्ब किया जाता है तो सोन एनिमी आता है और एलिमिनेट करने की कोशिश करता है वॉरियर को। और यहाँ पे सोन एनिमी के पास एक काफी यूनिक पावर होती है, जहाँ पे वो अपनी इंस्टिंक्ट का यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं उस वॉरियर की लोकेशन को जिसके भी वो जानी दुश्मन है। और इस वर्चुअल फ्लोर के अंदर, यानी इस वर्ल्ड के अंदर, कुछ लोगों को क्वारंटीन पीपल भी किया जाता है, जैसा कि अभी डेजिग्नेट कर रखा है, यानी कि बैम को। और इसलिए इनके सोन एनिमी दूसरे लोगों से ज्यादा जल्दी अपेयर होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे अपने जानी दुश्मन को कितनी बार भी खत्म कर दे, वो फिर भी कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड के अंदर वापस से जनरेट हो जाएंगे। और इस जगह पे सबसे न्यूसेंस वही लोग होते हैं। और यहाँ पे हान एक स्माइल के साथ ये भी कहता है कि हो सकता है वो तुम्हारा दोस्त भी हो जिससे तुम बहुत समय से ना मिले हो, लेकिन फिर भी तुम्हें से फाइट तो करनी ही पड़ेगी। एंडोट से बात सुन कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा तुम्हारा सोन एनिमी है, जिस पे सुनकर हान सुन हंसने लग जाता है और कहता है शायद। वो इन्हें एक और काफी यूनिक चीज बताता है कि जो भी डाटा यहाँ पे सेव है वो तुम्हारा सोन एनिमी नहीं हो सकता। और से तुम ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि मैं भी तुम्हारा जानी दुश्मन नहीं हूँ बैम। और इतना ही नहीं, अगर तुम अपने कट्टर दुश्मन को देखोगे तो तुम देखते के साथ ही सेंस कर पाओगे। वहीं पे हांसोगे आप काफी ऊपर तक पहुंच चुका था, बैम और ये लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। वो इन्हें एक और चीज कहता है और कहता है मैं जगह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कह नहीं रहे तो शायद तुम कभी भी जगह छोड़ के ना जा पाओ। और बैम के लिए तो ये भी काफी यूनिक चीज थी, जहाँ पूछता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो बैम को कुछ अजीब सा फील होता है, जहाँ पे एंड्रोड से उसे ऐसे बिहेव करती है कि क्या हुआ। वही बैम कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है। सभी लोग नीचे तरफ नोटिस करते हैं, यानी जिस पास से लोग आए थे हम देखते वियोल को, या ऐसे कहे बैम को, जो कि स्लेयर कैंडिडेट के टाइम पे जैसा था। और बैम इसको देख के सरप्राइज हो गया था और कह रहा था क्या ये वही है, यानी कि मैं मेरे सामने खड़ा हूँ। इन दूसरी तरफ सीन फोकस करता है कून और उस लड़की पे, जहाँ ये लोग पहाड़ चढ़े थे और रह कुछ ये पसंद नहीं आ रही थी। और सभी की हालत भी खराब थी पहाड़ चढ़ते हुए, जहाँ पे कून कह मैं उस टाइम सोच नहीं पाया कि ये चीज इतना दूर हो सकती है। ये पहाड़ अलग ही लेवल का है और मैसिव है। ये बातें सुनकर लड़की कहती है कि हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। जो बात सुन के कून को कुछ अच्छा नहीं लगता और कहती तुमने थोड़ी देर पहले भी तो कहा था, या मैं जिन कर रहा था। और वैसे भी तुम्हारा स्टेमिना तो कमाल का है, क्या ऐसा इसलिए है कि तुम एक डाटा ह्यूमन हो, जबकि मैं एक 10 ग्रेड फैमिली से फिर भी मैं थक चुका हूँ। लड़की उन्हें जवाब देती है, यार मियू उन्हें कहती है कि शायद मैं इस तरह से डिजाइन की गई हूँ कि मेरे पास एक अच्छा स्टेमिना होना चाहिए रोल को प्ले करने के लिए। वहीं पे कून अब नोटिस करता है कुछ बड़ी चीज को हिलते हुए, जो काफी मैसिव थी। और यहाँ पे कून को ऐसा देखते हुए देखकर रैक पूछता है तुम क्या नोटिस कर रहे हो। और हम देखते सामने एक बड़े से बॉल को, और यह लड़की कहती तुमने नोटिस कर लिया। और हम देखते बहुत बड़े से मैसिव से राक्षस को, जो की बहुत बड़ी सी बॉल को खा रहा था। और लड़की ने एक्सप्लेन करती है कि ये जो बॉल है इसे ये लोग फ्रूट ऑफ द गुड एंड इविल कहते हैं। कून की पूछने उन्हें समझाती है कि जो क्वारंटीन प्लेस है वहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस और इविल लोग रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वो लोग इस फ्लोर के बैलेंस को हार्म करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है अगर कोई यहाँ पे अच्छी जिंदगी जीने की जगह इविल काम करे और कोई भी बढ़िया चीज ना करे तो जो जायंट उस फ्रूट को खा लेता है और उसको उसकी शेल को तोड़कर हमें पनिश करता है। दूसरी तरफ अगर कोई अच्छी जिंदगी जीता है, किसी इविल को हरा देता है, तो जो जायंट है उस बॉल को काफी ज्यादा नीचे यानी कि डीप अंडर वर्ल्ड के अंदर फेंक देता है और उन सभी क्वारंटीन पीपल को बाहर आने से रोकता है हमेशा के लिए। और जो भी वॉरियर वो अच्छे काम करने में सफल हो जाते हैं उन लोगों को हाई लेवल स्टेज पर भेजा जाता है। कुछ समझ में आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जहाँ पे लड़की उसे बताती है कि उसने बहुत सारे वॉरियर्स के साथ इस स्टेज को कई बार क्लियर किया है। हमें कौन पूछता तुम्हारे स्टेज से क्या मतलब है। वहाँ लड़की कहते हैं कि अपने हाथ को ऐसे आगे बढ़ाओ और ऐसे तेज से चिल्लाओ कि शो मी मैं कौन से स्टेज पर हूँ। कून को ऐसे करते के साथ ही हम देखते सामने एक अजीब से इंटरफेस को बनते हुए, जिस नोटिफिकेशन के अंदर स्टेज के बारे में लिखा हुआ था। अब कून नोटिस करता अपने करंट स्टेज को, यानी कि 0 लेवल को,
जहाँ पे लड़की उन्हें बताती है कि अगर ये स्टेज को क्लियर कर लेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं, और जितनी बार स्टेज को क्लियर करते रहेंगे उतनी बार नए स्टेजेस और खुलते रहेंगे और इनके पास ऑप्शन रहेगा चूज करने का। ये सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहता है। जहाँ देखते करेंटली बहुत सारे स्टेजेस अभी क्लोज हो रखे हैं। यहाँ लड़की ये भी कहते हैं काफी एक्साइटेड होके कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर सारे स्टेज क्लियर कर ले जाए तो तुम कुछ ऐसे ग्रेट पीपल से मिल सकते हो जो कि स्टार पे कभी रहते थे। ऐसे मैं कभी वहां तक नहीं गई तो मुझे पता नहीं बात सच है झूठ। और कौन इस बात को सुन के सोच में पड़ जाता है क्या इन्हीं में से किसी जगह पे यंग ज़ाद भी एग्जिस्ट करता है, इन्हीं में से किसी स्टेज में। और तभी मियोसो यानी कि लड़कियों ने कहते अपनी पॉकेट को चेक करने, जहाँ हॉक ने को काफी सरप्राइज देख के उनकी जेब के अंदर एक वॉच होती है। लड़की कहती है कि ये कोई वॉच नहीं है बल्कि ये गुड एंड इविल का मॉनिटर है, और नीचे एक्सप्लेन करता है तुम्हारे गुड एंड इविल के लेवल को, जहाँ हम अलग तरह की लाइटिंग देख पाते हैं ब्लैक और लाइट ब्लू की। और हमें यही बताया जाता है कि कैसे जितने अच्छे काम लोग करते जाएंगे उतना ज्यादा ब्लैक पार्ट रिड्यूस होते जाएगा, और अगर जो भी पर्सन पूरे ब्लैक पार्ट को हटा देता है, एलिमिनेट कर देता है, तो उसे चांस मिलता है फ्रूट ऑफ द गुड एंड इविल को एलिमिनेट करने का। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर कोई वॉरियर इविल चीजें करता है तो उसका जो ब्लैक पोर्शन है वो ग्राफ बढ़ते जाएगा धीरे धीरे करके, और अगर ये ब्लैक पोर्शन यानी कि मॉनिटर के हाफ हिस्से से भी ज्यादा हो जाए तो इनका जो जानी दुश्मन है वो इनके पीछे पड़ जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये सर्कल पूरा ब्लैक हो गया तो कुछ बहुत ही ज्यादा स्कैरी भी हो सकता है। उनको फाइनली अब चीज समझ में आ गई थी कि कैसे अगर अच्छी चीजें करते रहेंगे तो इस ब्लैक ओरा को खत्म कर सकते हैं और दूसरे स्टेज में भी आगे बढ़ सकते हैं। फ्रूट ऑफ द गुड और इविल को देख रहा था, वही दूसरी हम देखते हैं बैम को जिसके सामने वो खुद खड़ा था यानी कि वियोल। बैम खुद को आते देखकर सोच जाता कि मतलब मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ कैसे आ रहा हूँ, क्या मैं अपना ही जानी दुश्मन तो नहीं। डोर से वियोल को उनकी तरफ भागते हुए से आते देखकर कहती है कि लगता है हांसुआ जो कह रहा था वो बात सही है और यही तुम्हारा स्वॉर्न एनिमी होगा। जब इसके साथ ही फाइट चालू हो जाती है, इन लोगों ने कहा तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा स्वॉर्न एनिमी तुम खुद ही होगे। वहीं पे एंडोर से वियोल और बाम आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे वियोल काफी भारी पड़ रहा था शिंजू की वजह से। हम देखते इस वियोल को यानी इस लेक कैंडिडेट वाले फॉर्म को जो कि लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा था, और इसका अटैक बिल्कुल डिट्टो बैम की तरह ही था। और शिंजू अटैक ही नहीं, यहाँ पे बैम नोटिस करता है कि वियोल ब्लू फ्राई का भी यूज कर रहा है यानी कि उस फ्लाइंग शिंजू का। और वियोल और बैम के ठीक सामने खड़ा था, जहाँ बैम सोच रहा था कि बंदा ठीक में जैसा दिखता ही नहीं है, इसके पास सारी सेम वही स्किल है जो मेरे पास थी। यहाँ से वो कहता है कि लगता है यही तुम्हारा जानी दुश्मन है यानी कि तुम्हारा खुद का सेल्फ, लेकिन वो लंबे बालों के से काफी डिफरेंट पर्सन लग रहा है। और यहाँ पे हांसू कहता है कि इसे देखकर मुझे मन कर रहा है कि इनसे फाइट करो। जब बैम कहता है कि ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि मेरा स्वॉर्न एनिमी पक्का तो अगेंस्ट जीत जाए, लेकिन यहाँ पे हान कहता है हम काफी बिजी है और बिल्कुल टाइम नहीं ये सब चीजें करने का। और वो यहाँ पे वियोलो कहता है कि तुम थोड़ी देर ऊपर देख सकते हो क्या, जहाँ हम देखते हो नुकीले कांटों को जो कि नीचे आ रहा था। और यहाँ पे हान ने बताता है कि एक्चुअली एक ट्रैप था जो कि इनके यहाँ से पास करने के साथ एक्टिवेट हो गया था, लेकिन ये उसे अपने शिशु से ब्लॉक कर रखा था। लेकिन अब क्योंकि एनिमी आ रहा है तो उसे स्क्वैश टू डेथ कर सकता है। अगली पल हम देखते हैं कि वियोल को यानी कि उस जानी दुश्मन को हांसो यहाँ मार देता है। बैम ऐसा होते देखकर उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन हान ने अपना काम कर दिया था। इन सरप्राइजिंगली जब तोड़ उठती है तो यहाँ पे हान नोटिस करता है कि बैम ने अपने हिस्से को बचा लिया था यानी कि वियोल को। और यहाँ पे हान से समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम अपने जानी दुश्मन को क्यों बचाने वाला। बैम कहता है कि इन सबसे बाहर रहो, और कहता है कि मैं देख नहीं सकता तुम ऐसे अटैक करते हुए। डोर से भी बस खड़े खड़े सब चीजें देख रही थी। वहीं भी इसका स्वॉर्न एनिमी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार अटैक किया जा रहा था। वहीं पे दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर दिए थे। बैम कहता कि मेरा स्वॉर्न एनिमी तो इसके बाद मेरा सारा डाटा है और चाहे कुछ हो जाए मुझे इससे खुद ही डील करना होगा। अब इन दोनों की स्किल काफी खतरनाक थी, इसके साथ कभी डिस्ट्रक्शन भी हो रहा था। एंडोर से बीच में आना चाहती थी लेकिन वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही थी। और हान यहाँ पे नोटिस करता है स्किल को यानी इस पर्टिकुलर टेक्निक को भी बैम नोटिस करता है कि सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि जो पावर लेवल है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। ऐसा लगता है जैसे वो एक मिरर को फेस कर रहा हो। लेकिन बैम को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो में से कोई ना कोई एक तो डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन हमें लड़ना ही क्यों है। और बैम इसलिए ऑफर भी देता है इस वियोल को कि क्यों ना हम लड़ना बंद कर दे। तो ये भी कहता है कि मुझे रीजन नहीं पता कि मैं अपना जान दुश्मन खुद क्यों हूँ, लेकिन हम तो सेम पर्सन है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कोई रीजन नहीं है एक दूसरे से लड़ने के लिए। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ये बंदा सीधे मना कर देता है और सीधे कहता है कि मैं तुम्हारा जानी दुश्मन हूँ, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। मैं यहाँ वैसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है ये कहते हुए कि हम तो सेम पर्सन है, क्या हुआ अगर तुम्हें जानी दुश्मन हो, हमें एक दूसरे को मारने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो हान बीच में आता है, उन्हें समझाता है कि चाहे तुम कितनी बातचीत करके समझाने की कोशिश कर लो, ये लोग कुछ भी नहीं समझने वाले, क्योंकि वो चाहे दिखने में तुम्हारे जैसा क्यों ना हो, लेकिन वो एक डाटा ह्यूमन है जो कि सिस्टम को रिफ्यूज नहीं कर सकता। और जब तक ये फ्लोर इसको डेजिग्नेट करता है तुम्हारे स्वॉर्न एनिमी की तरह, ये हमेशा तुम्हें मारने की कोशिश करता रहेगा।
चाहे तुम दोनों सेम ही पर्सन क्यों ना हो। फिर हानि सारी सिचुएशन देख के सोचने पड़ जाता है और सोचता है कि शायद चीज अब ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि बैम यहाँ पे अपने दुश्मन को एक ह्यूमन की तरह सोच रहा है देखकर, जहाँ भी उसे मार नहीं सकता खुद से। और बाहर में लगता है मेरी पर्सनैलिटी के साथ इसके कुछ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि एब्सोल्युटली डिटेस्ट करता है मुझे। और तभी पीछे से उसे कुछ नॉइज सुनाई देती है। वहीं पे वियोल अपना दूसरा मूव चल देता है, यानी कि बैम के ऊपर अटैक करना। वही बैम सोचा था कि चाहे मेरे जैसा दिखने वाला क्यों ना हो, मैं खुद को मारने का एक्सपीरियंस तो नहीं ले सकता, और इसलिए जितना भी लगातार हेड ऑन कॉम्बैट होगा हमें ज्यादा से ज्यादा उसे इग्नोर करने की कोशिश करनी होगी और अवॉइड करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए बैम ये डिसाइड करता है कि उसे किसी तरीके से कंटेन कर देगा ताकि इसे मारना ना पड़े और ये बंदा फाइट भी ना कर सके। लेकिन इसी बीच वियोल एक खतरनाक पंच सीधे बैम के मुंह पे देता है, जो देखकर एंडोर्सी को चिंता हो जाती है बैम की। लेकिन बैम का कहना था कि वो ठीक है। जो सुनकर था एंडोर्सी काफी गुस्सा हो जाती है, भड़क जाती है बैम के ऊपर कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम ठीक हो, तो मैंने अभी देखा तुम्हें पंच खाते हुए। लेकिन मैम से समझाता है तुम इसे बाहर रहो, मेरे पास एक प्लान है इन सब चीजों को खत्म करने का। जब हम देखते हैं कि दोनों या एक दूसरे के ऊपर सिंशु से अटैक कर रहे थे, जहाँ पे मैम जानबूझ के इस तरह से अटैक करता है ताकि यहाँ पे काफी ज्यादा धोल आ जाए। वहीं पे बैम को यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि उसे पता होता है कि वियोल कहाँ पर है। लेकिन इसके जस्ट बाद उनके पीछे एक अजीब सी चीज होती है, जहाँ पे हांसू यहाँ नोटिस करता है एक बड़ी सी मशीन को उनकी तरफ आते हुए, जो देखकर वो भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। यहाँ पे बैम वियोल एंडोर्सी सभी लोग नोटिस करते हैं और यहाँ पे हानि ने बताता है कि एक जाइंट सोल्जर है ये। और अब हान थोड़ा पैनिक मोड में था, सभी को चिल्लाते कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। एंडोर्सी सुनते ही साथ ही कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हान कहता है बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन जब वो बात आती है छोटे छोटे सैनिकों की, मैंने इतना बड़ा मैसिव सोल्जर आज तक नहीं देखा। यहाँ पे मैसिव सोल्जर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव वाला अटैक करता है इनके ऊपर, जहाँ पे हान यहाँ इसे बचाने की कोशिश भी करता है और वहाँ पे जो पिलर थे वो भी टूटने लगते हैं, जिसके से पूरी जगह टूट रही थी। लेकिन एंडोर्सी अपनी बॉम्ब टेक्निक का यूज करके वहाँ से निकल जाती है, जब हम वापस से वियोल को बचा लेता है। और एंडोर्सी थोड़ा गुस्सा हुई थी और कह रही थी कि तुम इसे क्यों बचा रहे हो बार बार। और एंडोर्सी यहाँ तक कहती है उसका हाथ छोड़ दो, क्या तुम खुद को मरवाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बैम ऐसा नहीं करता और ये चारों लोग जहाँ से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं। वही वियोल वापस से बैम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जब बैम का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन तभी पीछे से एक गोली आती है जो सीधा वियोल को लगती है और हम देखते हैं एक पर्सन को आते हुए जो कि स्नाइपर था और कह रहा था कि इतना सारा नॉइज में सोच ही रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम हो हान। और ये पर्सन आते के साथ ही कहता है क्या ये वही हीरो है जो कि हमें फ्री करेगा इस जगह से। और यहाँ पता लगता है कि हान इसे जानता है और इस बंदे का नाम है बातिस। वहीं दूसरी तरफ कून और बाकी लोग को देखते हैं जो कि अभी माउंटेन पे थे। तब कून की तो काफी हालत टाइट थी, इतना ज्यादा स्टेमिना कम होने की वजह से। वही लड़की तबीनो कहती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, वो देखो वहाँ पर है हमारा टाउन, जब हमें दिखाया जाता है टाउन ऑफ द वार्निंग मिस्टर का, जो कि स्टेज 1 था। कून इसको देख काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि टाउन इतना बड़ा होगा। ये टाउन देखने के बाद तो अब इनके अंदर लगी जान आ गई थी, जहाँ जल्दी से इसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जब टाउन को देखते हैं पहली बार इस हिडन फ्लोर के अंदर इस वर्चुअल वर्ल्ड में, जहाँ काफी सारे लोग थे। और जैसे ये लोग गेट पर पहुंचते हैं हम देखते हैं बोरो साची को, जहाँ पे बोरो भागते मारता है कहते हुए कि कौन तुम आ गए। और हम देखते हैं इन दोनों को जो कि लगता है काफी एंजॉय करते। और बोरो कहता है कि मैं तुम ही लोगों का वेट कर रहा था। यहाँ पे बोरो एलिगेटर को भी नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो कौन कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस ये यहीं पर है। बोरो लैक को देख काफी खुश आता है और कहता है मुझे काफी खुशी है कि तुम बचे हुए हो, यानी कि जिंदा हो। कून को बिहेवियर काफी अजीब लगता है और कहता है कि तुम सही कह रहे हो। वहीं पे लैक का कहना था कि हम तो इतने क्लोज भी नहीं है भाई, तुम अपनी लाइफ की चिंता करो। वहीं पे बोरो कून से पूछता है कि आखिर ये जगह है क्या, मैंने इससे पहले इसे नहीं देखा, इस अजीब सी दुनिया को। जब इस बात को सुनते समझ जाता है कि पक्का ये लोग जो इनकी 18 फ्लोर की मेमोरी थी वो खो चुके हैं। जहाँ पे बोरो इन्हें बताता है कि कैसे ये लोग एक दूर के कुएं में गिरे थे, जहाँ पे इन लोगों ने इन्हें ढूंढा और जैसे ही ये लोग इन्हें मिले कि उन्हें हीरोज कह के कहने लगे और साथ ही में गाने लगे आर ग्रेट हीरोज। और साथ ही में लोगों ने काफी सारे वियर्ड प्रपोजल्स भी दिए थे इन लोगों को। देखते लोग को जो कि गार्ड थे और कह रहे थे कि जो भी यहाँ पे डिफीट करेगा उस इविल को और हमारी दुनिया को बचाएगा एक प्योर लाइट से, उस महान यात्रा पे आने के लिए हमारे वॉरियर आ चुके हैं। जब बोरो कहता है कि कहाँ पर, और ये लोग चिल्लाते कहते हैं कि आर ग्रेट हीरोज, आप लोग फाइनली आ गए। जहाँ पे कुछ नए कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, जहाँ पे कैप्टन को कहते हैं कि मैंने मिलियन से सुना था कि तुम लोग अपने रास्ते पर हो, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद तुम लोग यहाँ पर आओगे। यहाँ पे कैप्टन का स्वागत करते कहती है कि ये टाउन है वार्निंग मिस्टर का, एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी का स्वागत किया जाता है और यहाँ से आपको भेजा जाएगा और भी ग्रेटर वर्ल्ड के अंदर,
इसलिए आप सभी का स्वागत है, आप यहाँ पर आओ। हमारे महान हीरोज आप लोग यहाँ पर आए हो ताकि आप फाइट कर सको और जीत सको डीमंस के खिलाफ और उन्हें आइसोलेट कर सको फ्रूट ऑफ द गुड एंड इविल का यूज करके और उन्हें भेज सको नर्क ताकि वो इटर्निटी तक वहीं पे फंसे रहें और हम लोग सुरक्षित रहें। जिसके साथ ही चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और हमारे एक्सप्रेशन वीडियो भी इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के साथ आखिर कौन है और टॉर्न में इनका स्वागत क्यों कर रही है और आखिर क्या चक्कर है हीरोज का जो कि इन्हें बचाएगा इविल से और सभी बुरे लोगों को भेज देगा नर्क हमेशा के लिए। आखिर फ्रूट ऑफ द गुड एंड इविल का क्या चक्कर है। वहीं पे दूसरा बैम अपने दुश्मन से लड़ रहा है यानी कि खुद से ही। आखिर वहाँ पे हांसू क्या कर रहा है और वो लोग क्वारंटीन पीपल क्यों हैं, जहाँ पे हमने उधर भी एक नए कैरेक्टर देखा यानी कि बार्टसिल को। ये पूरी हिडन फ्लोर के अंदर आखिर ऐसा क्या चल रहा है और एक कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे सभी वॉरियर को हीरो की तरह देखा जाता है और स्वागत किया जाता है। तो इन सभी चीज मिस्ट्री से ऊपर पर्दा हटेगा अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ताकि चैनल सब्सक्राइब करे ताकि हमारे आपके वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ चैनल को ज्यादा शेयर करे और हमें कमेंट में सजेस्ट करे आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।